हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर लाए हुए हैं। तो पहला हमने देखा कि सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस में हमने जो मैगलीव ट्रेन्स की बात की थी, या जो जोसफन जंक्शन की बात की थी, इफ़ेक्ट की बात की थी, या हमने फिर वहाँ पे अपने जो उसका मैग्नेटोमीटर्स की बात की थी। उसमें जो है जो मैग्नेट का जो है काफ़ी रोल रहता है सुपर कंडक्टर्स में। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या रोल रहता है उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना ये लाए हुए हैं। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे हमने जो इनकी इसकी प्रॉपर्टी थी उसमें भी ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि जो सुपर कंडक्टर हैं तो वो मैग्नेटिक जो इफेक्ट जो फील्ड है वो उसका डिस्ट्रॉयर है। मींस ये सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में दुश्मन है, सांप और नेवले की तरह इनकी दुश्मनी है। तो कैसे, जब अगर हम टेम्परेचर को हमने देखा कि हमने टेम्परेचर लो किया साथ में मैग्नेटिक फील्ड में इसको कूल किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात की जाती थी। टेम्परेचर और साथ में हमारे जो है इसकी क्रिटिकल फील्ड की बात करते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे दिखाया हुआ कि सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो एक पार्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट करते हैं जो टेम्परेचर और फील्ड के। तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर जाएं। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, जो हम कम जाते हैं तो क्रिटिकल लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर आता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। तो उसी तरह से हम अगर मैग्नेटिक फील्ड भी जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो ये रजिस्ट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है ये एक्सपेल करता है, मीन डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, अपने आप में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको एंटर नहीं करने देता। लेकिन हम एक बार बार जो हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते रहेंगे उस क्रिटिकल फील्ड से ऊपर जाएगा, तो ये भी क्या होता है कि अपना क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर तो ये फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो इसमें होता क्या कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सिलिसबी इफेक्ट। क्या होता है कि सिलिसबी इफेक्ट जो हमने बात की कि नहीं, हम एक बार किसी सर्किट में जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है मीन्स चार्ज का फ्लो करवाना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद हम चाहे उसमें वोल्टेज ना भी दें तब भी इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करती रहेगी और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन ये सिलिसबी क्या कहता है कि फिर भी कई बार जो है हमारे पास ये मतलब कि पाया जाता है कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, वो क्या ये करंट जो होती है वो इसको डिस्ट्रॉय करती है? नहीं, ये करंट जो इसके अंदर होती है वो नहीं डिस्ट्रॉय करती है, बल्कि हमने ये पढ़ा है कि जब करंट हमारी चलती है तो करंट की वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है इनसाइड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टाइम टू विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होती है, टाइम से जब करंट बढ़ती है साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड जो बढ़ते ये अपना काफ़ी ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड जो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो ये क्रिटिकल समझो, जो हमने वो क्रिटिकल फील्ड की बात की, तो वो क्रिटिकल फील्ड को जब ये पास कर जाएगा तो हमारा जो है ये जो सुपर कंडक्टर था ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो मीन्स ये अंदर जो हमारी जो करंट थी उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मीन्स बाहर का फील्ड नहीं, ये अंदर से फील्ड जो जनरेट होती है वो इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो कुछ इसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, तो वो भी हैं हमारे पास। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज नहीं करती हैं हमारे पास, चाहे हम वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं। तो ये हमारी उसमें आती थी क्या नाम है इसका, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि जो हमने ज़ीरो रेजिस्टिविटी पढ़ी या दूसरी चीज़ें पढ़ी, तो इसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर किसी फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की तो वो सुपर कंडक्टर बन जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो छोड़ देगी। या इलास्टिक प्रॉपर्टी थर्मल एक्सपेंशन होती है वो भी ऐसे इसमें उसमें जाने से चेंज नहीं होती। या मैग्नेटिक फील्ड के उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती ट्रांजिशन के ऊपर। तो कुछ जो हैं अनचेंज रहते हैं। तो ये एक्स रे डायफ्रैक्शन करवाओ आप उसके ऊपर, तो ऐसा क्या होता है कि हमारे पास ये जो मटेरियल ने अपनी जो हैं वो प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो नहीं चेंज करते हैं। तो उसकी बात की, लेकिन हमारा फोकस है यहाँ पे मैग्नेटिक जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर यही है। तो हम बात करें यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की बात की, तो क्या इफेक्ट है, ये मेजनर इफेक्ट एक है। मेजनर इफेक्ट में क्या कहते हैं कि सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं अगर हम कूल करें मैग्नेटिक फील्ड में बिलो इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर, द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी पुश्ड आउट ऑफ द मटेरियल or first it cooled below TC and then placed in magnetic field, the flux lines don't enter the material। इसका मतलब यार चाहे आप या देखो यहाँ पे एक मटेरियल रखा है, आपने इसको क्या किया, T ग्रेटर देन TC था, तो तब इसमें मैग्नेटिक लाइन जो देखो इसके बीच में से ये जो है ये निकल रही हैं। लेकिन जब इसने T लेस देन TC हो गया तो टेम्परेचर का भी इसमें टेम्परेचर भी कम हो गया, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं अब इस जो ये बीच में जो हमारा ब्लू कलर का जो दिखाया हुआ है, तो इसमें देखो
इसमें जो है इसको एक्सपेल करके बाहर से जो है ये फील्ड्स जो निकल रही हैं इसको एंटर नहीं कर रही हैं। तो ये मेजनर इफेक्ट है। मेजनर इफेक्ट यही होता है मेजनर की आपकी जो अगर आप किसी मटेरियल को पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखो और फिर उसके बाद उसको पहले उसमें मैग्नेटिक लाइंस पास कर सकती हैं जब तक वो टी ग्रेटर देन टी से अगर टी से लेस देन हो जाएगा टेम्परेचर का, वो नीचे क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचेगा, उसके बाद आपकी ये जो है ये एंटर नहीं कर पाएंगे। या इसने ऐसे भी बोला है कि अगर पहले आप इसको कूल कर लो और फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो तब भी ये एक्सपेल करेगा। ये मैग्नेटिक जो मेजनर इफेक्ट है ये रिवर्सिबल भी है। ऐसा भी है कि अगर टेम्परेचर राइज करोगे तो ये नंबर ऑफ जो आपकी फ्लक्स लाइंस हैं या ये फ्लक्स जो है इसमें एंटर करना शुरू करेगा। तो ये मैंने स्पेसिमेन आपको पहले वाले लेक्चर में दिखाया था कि हमारे पास देखो ये स्पेसिमेन नीचे सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर के ऊपर मैग्नेट है। तो ये यहाँ दिखाया हुआ है कि ये सुपर कंडक्टर अगर किया तो उसके ऊपर आप एक मैग्नेट रखो तो मैग्नेट की लाइंस जो है वो एंटर नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए जो ये मैग्नेट है ये फ्लोट कर रहा है एयर में। तो ये फ्लोट करने की ही वजह से जो हमारा मैगलीव जो होती है कोचेस जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं कि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है तो वो फास्ट चल सकती हैं। तो ये मेजनर इफेक्ट है जो हमें डेली हमारे जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मतलब मदद करेगा और कई देशों में कर भी चुका है। तो ये मेजनर इफेक्ट जो था सुपर कंडक्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसकी टाइप्स भी होती हैं सुपर कंडक्टर्स की। तो टाइप फर्स्ट हमारे पास सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होते हैं और सेकंड जो होते हैं उनको टाइप 2 या हार्ड सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये इनकी इसमें क्या होता है कि ये कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जो अब क्रिटिकल फील्ड थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर थोड़ी सी अप्लाई करें तो ये किसका क्रिटिकल फील्ड जो है वो क्रॉस हो जाता है और ये इसका जो सुपर कंडक्टिविटी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये कुछ मटेरियल्स में पाई जाती है, कुछ वो हमारे एल्यूमिनियम है, लेड है, जिंक है या टिन है, इन चीज़ों में जो है हमारी इसकी ये जो है हमारा पाया जाता है। ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर ये होते हैं। तो इनकी एग्जांपल भी इसलिए ड्यू टू जो लेस कम फील्ड लगाने पे ये जो अपनी स्टेट छोड़ देता है इसकी वजह से जो है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये टाइप 2 सेकंड जो होता है टाइप सेकंड जो है ये हमारा हार्ड सुपर कंडक्टर है। हार्ड इसको क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा फील्ड चाहिए होता है कि इसको आपस में उसके कंपेरेटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर आप इसको सुपर कंडक्टिविटी स्टेट से नॉर्मल में लाना चाहते हैं तो इसको काफ़ी फील्ड चाहिए होती है। तो ये काफ़ी देर तक ये रजिस्ट करता है और काफ़ी देर तक एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसकी वजह से इस मटेरियल की जो है काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसमें से एग्जांपल देखें तो ये नियोबियम है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इनकी जो हमारे पास एलॉयज़ होती हैं कंसिस्टेंट जो एलॉयज़ इन चीज़ों को साथ में हो तो उनमें हमारे या कुछ सेरामिक्स भी होते हैं। सेरामिक्स जो हैं सेरामिक्स भी हमारे पास आए हैं जो आजकल इस कैटेगरी में सेकंड हार्ड वाली में पाए जाते हैं। तो इसको हम अगर आगे ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि इसमें क्या होता है। एक शार्ट में ये आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि सेकंड टाइप 2 टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड जो इनमें डिफरेंस बताओ। तो आप सिंपल ऐसा सडन लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन में जल्दी मैग्नेटाइजेशन लूज़ हो जाती है, ग्रेजुअल इसमें आहिस्ता आहिस्ता होती है। यहाँ पे हमारा मेजनर इफेक्ट को ये होल्ड करता है, यहाँ पे ये जो है ये नहीं करता है इसमें कि उसको वे नहीं करता है। इसका एच सी जो होता है क्रिटिकल फील्ड 0.1 टेस्ला कितना कम होता है, यहाँ पे 30 टेस्ला तक है। यहाँ पे मिक्स स्टेट नहीं मिलती है हमें, ये सिंगल होती है। तो यहाँ पे हमारी मिक्स स्टेट होती है, यहाँ पे बीच में जो दिखाई हुई है ये हमारे पास एक मिक्स स्टेट की बात की जाती है कि नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग स्टेट के बाद HC1 HC के बीच में हमारे पास मिक्स स्टेट की बात करता है। नॉर्मल में जाने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा HC2 तक जाना पड़ता है, तो काफ़ी टेम्परेचर की काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है क्रिटिकल। तो ये सॉफ्ट इसीलिए होते हैं कि इसमें कम 0.1 टेस्ला से भी ये कि 0.1 टेस्ला का इसमें क्रिटिकल फील्ड होता है। तो ये हार्ड इसलिए कि इसमें 30 टेस्ला तक की हमें चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए। तो इसमें इसकी एग्जांपल पीछे भी बताई मैंने, लेड, HG और ये आपके पास टिन वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो अलॉयज़ हैं यहाँ दिखाए हुए हैं। तो ये आपकी जो है सिंपल इस डायग्राम में HC एक ही एग्जिस्ट करता है, एक ही क्रिटिकल फील्ड है और यहाँ पे HC1 भी है और HC2 भी है, उसके बीच में HC के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारी मिक्स स्टेट होती है, बीच में हमारा फील्ड ज़ीरो नहीं भी होता और यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है और उसके बाद फ्लक्स यहाँ पे बीच में फ्लक्स ज़ीरो नहीं भी हो सकती और यहाँ पे फ्लक्स जो होती है ज़ीरो होती है। और जैसे ही इस साइड आ जाएगा तो ये नॉर्मल में आ जाएगा, इस साइड रहेगा तो सुपर कंडक्टिविटी में रहेगा। तो ये हमारी हम यहाँ से इसको ईजिली समझ सकते हैं। इसके बाद हम नई चीज़ देखते हैं कि ये होता किसकी वजह से है, ये सुपर कंडक्टिविटी आती क्यों है, इसका वजह क्या है। वो जो है ये यहाँ पे हमारे पास कुछ कोई BCS थ्योरी का नाम दिया गया। BCS थ्योरी जो इसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये एग्जिस्टेंस में आता है, ये क्यों होता है ऐसा। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे हमने पहले फर्मी ने बताया कि हमारे पास ये एक जर्नी है, नीचे अलग अलग वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। कंडेंसेशन ऑफ कूपर पेयर्स की बात की है, बोजान की बात की और फर्मियान की। तो फर्मियान में देखें कि हम यहाँ पे एक स्टेट में दो जो हैं दो फर्मियान सेम उसके जो हैं नहीं रहते हैं। जैसे एक येलो है या ये समझने के लिए कि
कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि येलो वगैरह ऐसे होंगे, लेकिन समझाने के लिए है कि यहाँ पे एक येलो एक दूसरा है। तो एक स्टेट में जो है दोनों येलो येलो नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे सारे रेड रेड के जो हैं ये बोजान होते हैं, ये एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं सेम क्वांटम नंबर के। लेकिन यहाँ जो कूपर पेयर की बात की, यहाँ पे ये येलो और ये दोनों जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही जगह पे जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, येलो भी हैं दूसरे भी हैं। तो यहाँ पे क्या कि लेकिन इसमें ऐसा है कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे रहते हैं दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनका एक ये कि एक येलो और एक दूसरा, मीन्स ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए और ऑपोजिट एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, तब जाके हम इन दोनों इनको भी एक ही स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बोजान की तरह एक ही स्टेट में इनको रख सकते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश हम देखते हैं। पीछे यहाँ पे हमारे पास BCS थ्योरी जो होती है ये हमारी जीरो रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करती है, और इसमें कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का कोऑपरेटिव बिहेवियर क्या है। देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, हमने पीछे भी देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है बीच में से एक, यहाँ पे हमारा ये लैटिस स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास पॉजिटिव आयन्स होते हैं, और बीच में से अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि ये जो है डिफॉर्मेशन हो जाती है इसकी बीच में, लैटिस डिफॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे ये नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये पॉजिटिव आयन जो होते हैं ये नेगेटिव की तरफ झुक जाते हैं, कि वो चार्ज की तरफ आ जाते हैं कि ये एक दूसरे की तरफ, जब वो इसकी तरफ आएंगे तो सभी ये बीच में एक ये कंसंट्रेशन हो जाती है पॉजिटिव की, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा वो भी यहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ दिखाया हुआ कि ये हमारा एनिमेशन यहाँ दिख रही है हमें कि देखो ये पॉजिटिव आयन्स है, तो पॉजिटिव आयन ये नीचे एक इलेक्ट्रॉन अगर पास करेगा तो ये पॉजिटिव आयन कैसे नीचे की तरफ होता है, और ये नीचे होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरा भी आके इसी की तरफ झुकता है, और ये एक इनका एक बॉन्ड स्टेट बन जाती है, और ये बॉन्ड स्टेट जो बनती है यही कूपर पेयर होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ रहे हैं तो ये फोनॉन की इंट्रैक्शन से जुड़ते हैं। तो आगे समझते हैं। देखो इसमें भी दिखाया हुआ है कि पहला चार्ज जो ये दो जो हैं पॉजिटिव आयन जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन की भी ये पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ऑपोजिट स्पिन इसकी एक इसकी, तो क्या होता है कि ये आपस में जो है एक पेयर बन जाता है, कूपर पेयर बनता है, और ये कूपर पेयर जो होता है बीच में फिर इनके लिए एक ऐसी पाथ बन जाती है कि ये इजीली एक स्टेट सुपर मीन्स लो एनर्जी स्टेट होती है, इसकी बॉन्ड स्टेट जो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाती है, वो इतनी कम एनर्जी होती है, लो की कम टेम्परेचर पे बहुत कम एनर्जी, और उसमें एक ये जो बोजान टाइप की स्टेट बन जाती है बोस-आइंस्टाइन की तरह। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका फ्लो जो होता है बड़ा इजीली हो जाता है, ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते, कुछ नहीं करते, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़ीरो होता है। तो इसलिए इसमें जो रेजिस्टिविटी की बात की जाती है तो ये फ्रीली फ्लो करते हैं इसके अंदर। हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में भी यहाँ देखो ये ऊपर से दिखाए हुए हैं हमारे पास ये दो जो हमारे पास पेयर बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये लैटिस के ऊपर कैसे फ्लो कर रहे हैं, ये इजीली फ्लो करते हैं, और इसमें ज़ीरो रेजिस्टिविटी जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है BCS थ्योरी में। तो ये BCS थ्योरी थी, यही बताते हैं कि कूपर पेयर कैसे बनते हैं। तो हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जो जब एंटर करता है लैटिस के थ्रू चलता है तो पॉजिटिव आयन्स जो हैं इसमें क्या अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो पॉजिटिव नेबरिंग जो पॉजिटिव आयन है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो दूसरा हमने एनिमेशन में दिखाया कि कैसे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ थोड़ा होता है, तो उसकी वजह से जो है ये बीच में डिफॉर्मेशन होती है, लैटिस की डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ये जो पेयर हैं ये हमारे जो हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये पेयर जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा कम एनर्जी होती है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन की होते हैं, और ये पेयर जो होते हैं इनके बीच में चलना, जब ये लैटिस के बीच में चलते हैं तो इनका जो कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं जहाँ तक ये चल पाते हैं, और ये लेंथ भी बहुत छोटी मीन्स ये ऑर्डर 10 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं, 10⁻6 मीटर तक ये जो है ये फ्लो कर सकते हैं। तो ये BCS थ्योरी जो है हेल्प करती है हमें एक्सप्लेन करने में कि ज़ीरो रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसी के ऊपर जो है ये एक अच्छा लेक्चर था कि आप ज़ीरो पे कैसे कूपर पेयर मिलते हैं, आपको किस तरह से बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन